नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पहला एक वीडियो आया था, उसके अंदर हमने बातचीत की थी कि भाई जो सेकंड ग्रेड पेपर का जो फर्स्ट पेपर है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए वो अनिवार्य है। कैसे फर्स्ट पेपर जीके का होता है, वो जीके का पेपर सभी विद्यार्थियों को क्या आता है, सेम आता है। लेकिन जो सेकंड पेपर है वो जैसे कोई विद्यार्थी अगर हिंदी का है तो उस पेपर के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई संस्कृत से है तो संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज अपन एसएसटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार एसएसटी का सिलेबस क्या है। ये वीडियो आपको मैं बता देता हूँ, पूरा वीडियो आपके समक्ष रख दिया गया है। सेकंड ग्रेड पेपर सेकंड पेपर का है, सेकंड ग्रेड है और एसएसटी सब्जेक्ट है जिन विद्यार्थियों का एसएसटी है। एसएसटी के अंदर हर एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे इतिहास भी आएगा, कला संस्कृति, इसके अलावा राजस्थान की भूगोल, इसके अलावा अपन बात करें लोक प्रशासन, जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो सभी सब्जेक्ट आपको सेकंड ग्रेड के दूसरे पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। तो आइए सिलेबस पर चर्चा करते हैं। अगर वीडियो पर पहली बार अगर आप आए हो तो वीडियो को शेयर वगैरह जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इतिहास के अंतर्गत। तो इतिहास के अंतर्गत आपको सेकंड पेपर के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन का आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अलावा मैं बात करूं तो वैदिक काल है। वैदिक काल के अलावा जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, आपके दो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मुख्य विशेषताओं पर फोकस किया जाएगा। आगे बात करें तो जो मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, उनका देखो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, कोई भी वंश हो, कोई भी इतिहास का वंश हो, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से उसकी कला पर जिक्र किया जाएगा। कला के अलावा विशेषताएं कौन कौन से युद्ध थे, ये नहीं पूछा जाएगा भाई महाराणा प्रताप की माँ का क्या नाम था, महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था। आजकल के बच्चे क्या इस चीज को बहुत ज्यादा रटते हैं कि महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उदयसी, दादा का नाम ये फलाना ढिकाड़ा पुछाना, जो भी है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन यही से आएगा, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आएंगे। उत्तर मौर्यकालीन कला, कला यानी उस समय कौन कौन सी कला, कौन कौन से मंदिर बने, कौन कौन से महल बने, कौन कौन सी मुख्य विशेषता कला का केंद्र है, उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्त शासक, चंद्रगुप्त वाला प्रोसेस, गुप्त शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां। राजनीतिक बोले तो राजनीति क्या होता है, आज की हमारी जो राजनीति वो अलग है, गणतंत्र है। पहले होती थी राजतंत्र, यानी आज अगर कोई राजा शासक है तो वो अगर आज मानो इसकी डेथ हो गई, अगर मृत्यु हो गई, अगर वो कह सकते उन्होंने जीवन लीला समाप्त हो गई, तो उनका पुत्र क्या बन जाता था, शासक बन जाता था। लेकिन अभी क्या है, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वोट बैंकिंग की राजनीति के आधार पर हो गया है। आगे बात करो कला साहित्य विज्ञान का विकास। गुप्त शासकों के अंतर्गत भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे मुगल काल की। मेरे प्रिय साथियों, मुगल काल यानी 1526 के अंदर आपका युद्ध हुआ था, कौन सा, पानीपत का। ये युद्ध हुआ था और युद्ध होने के बाद बाबर भारत के अंदर प्रवेश हो गया था और 1707 तक मुगल काल के बारे में क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के अंदर, सेकंड पेपर में पूछा जा सकता है। बात करें प्रशासन की, यानी मुगल काल का प्रशासन। प्रशासन क्या होता है, जैसे राजा बैठा है, राजा के पास कौन कौन सी प्रजा है, कौन से कार्य कौन कर रहा है, जैसे वित्त विभाग का कार्य कौन कर रहा है, इसके अलावा सैन्य विभाग का कार्य कौन कर रहा है, सेना का खर्चा कौन देख रहा है, सेना के अंदर मुख्य अधिकारी कौन कौन से, ये सभी किसमें आते हैं, प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। कला और वास्तुकला। शिवाजी, राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियां, शिवाजी की राजनीतिक प्रशासनिक उपलब्धियां। 19वीं शताब्दी राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, वो आंदोलन जो भारत को आजाद कराने के लिए सर्व प्रमुखता भूमिका निभाते हैं। अब बात करें 1857 की क्रांति, ठीक है, आपको पता है क्रांति भी थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये मुख्य रूप से फेस रहेंगे। 20वीं सदी के अंदर भारत में आंदोलन कौन कौन से भी थे, दो चरण के अंदर पढ़ने। प्रथम चरण है 1905 से 1914 में कौन कौन से भी थे, सेकंड के अंदर 1924 से लेकर 1930 के मध्य कौन से भी थे। अब बात करूंगा INA, बोले तो नेशनल कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्यों सुनाएंगे। और आधुनिक विषय में राजनीतिक क्रांतियां, विश्व इतिहास की मैं बात करूं तो आपको अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति मुख्य रूप से क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम आएंगे लेकिन आएंगे जरूर। ये 3 क्रांतियां हैं। भूगोल की मैं बात करूं तो पृथ्वी की गतियां प्रभाव, यानी पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं, पृथ्वी के गतियों से पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से प्रभाव वगैरह पड़ते हैं। अक्षांश देशांतर, आपको पता है इस प्रकार का आपका क्या है, ये ग्लोब है, ग्लोब पर इस प्रकार की जो लंबी रेखाएं खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश। इस प्रकार की क्या होती है, देशांतर, कितने कितने अक्षांश है, देशांतर, उनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, लावा, मैग्मा, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, अनेक प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति, जैसे अपने कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, इन सभी की
जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे। भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, सुनामी से क्वेश्चन आएंगे। वायुमंडल संरचना, सूर्य ताप यानी सूर्य का जो ताप के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, दबाव पेटियां, हवाएं, वर्षा, महासागरीय धाराएं और मूंगा चट्टाने। भारत का भूगोल की अपन बात करें, ये था वर्ल्ड भूगोल यानी विश्व का भूगोल। भारत की मैं बात करूं तो भौतिक विशेषता यानी कहाँ कह सकते हैं कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर रेतीला है, क्या कहाँ पर मरुस्थल है, ये सब कुछ आता है विशेषता के अंतर्गत। जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति जगह भाई अटकाई का यहाँ पर जगह पेड़ पौधा हुआ करे, ठीक है। और जैव विविधता कौन कौन से पक्षी वगैरह पाए जाते हैं, अपवाह तंत्र कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है वगैरह वगैरह, कृषि, उद्योग, जनसंख्या। राजस्थान की मैं भूगोल की मैं बात करूं फिर साथ ही तो भौतिक विशेषता यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी भौतिक विशेषता है, कहाँ पर नदियां है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर पठार है, क्या कहाँ पर मरुस्थल है, ये कुछ सुनाएंगे। जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी, कृषि, खनिज, ये क्वेश्चन राजस्थान के ज्योग्राफी के अंतर्गत है। उद्योग, जनसंख्या, मरुस्थलीकरण, इन्हीं में इस क्वेश्चन आता। तो हमने राजस्थान की ज्योग्राफी देख ली। अब अपन बात करें अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इसमें आपको राष्ट्रीय आय, उपभोग, फलन, मुद्रास्फीति, मांग का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, उपभोग संतुलन की बुनियादी अवधारणा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अंक गणित, माध्य, माध्यिका, ये बहुलक गणित का पार्ट आ जाएगा थोड़ा बहुत, इसका अंक गणित आ जाएगा। बजट में धन, ये थोड़ा कैमरा में नीचे कर दीजिए, बजट में धन आपूर्ति के उपाय, बजट में धन आपूर्ति के उपाय, ऋण निर्माण और ऋण नियंत्रण के तरीके, गरीबी, बेरोजगारी, मानव विकास, सतत विकास, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए अपन बात करते हैं राजनीति की, ये मुख्य रूप से पाठ रहने वाला है, 10 से लेकर 15 क्वेश्चन राजनीति संविधान से पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे, राजनीति के अलावा आपके पारंपरिक राजनीति कौन सी होगी, परिप्रेक्ष्य, अर्थ, प्रकृति, ये होगी। मौलिक अवधारणा राजनीति से रिलेटेड कौन कौन सी होगी। इसके अलावा संप्रभुता, स्वतंत्रता, समानता से क्वेश्चन आएंगे। न्याय, शक्ति, अधिकार, वेदता आपने पढ़ाई है 11वीं क्लास की किताबों के अंदर, न्याय, शक्ति, वेदता, ये एक टॉपिक लगता था, 7वां पार्ट है। भारतीय संविधान की मैं बात करूंगा, भारतीय संविधान में कितना वर्ष लगा, कौन कौन से नियम है, कौन कौन से रेगुलेशन है, ये सभी भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं। निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मुख्य विशेषता क्या क्या संविधान के, मौलिक अधिकार यानी हर एक व्यक्ति को अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। मौलिक अधिकार क्या होता है कि हमें वो मूल रूप से प्राप्त है, अगर हमारा उस मूल अधिकार का अगर शोषण हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर जाकर उसकी याचिका दायर कर सकते हैं। अधिकार हो गया। मौलिक कर्तव्य, जैसे राष्ट्रगान का भाई आप अपमान नहीं कर सकते, राष्ट्र ध्वज का आप अपना कह सकते हैं आप नहीं कर सकते अपमान वगैरह, इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, मौलिक कर्तव्य, जो आप देश के लिए आपको करना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये दंडनीय अपराध है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देखो भाई एक नीति निर्देशक तत्व होता है, एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को दिया जाता है, मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को दिया जाता है, परंतु नीति निर्देशक तत्व हर एक राज्य को दिया जाता है। जैसे राजस्थान एक राज्य है तो केंद्र से राजस्थान को क्या दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसमें आपकी जनता पर कौन कौन से रेगुलेशन लागू होंगे, कौन कौन से रूल होंगे लागू, यानी हर एक कार्य आपका राज्य किस प्रकार संचालित होगा, समाजकारी कल्याणकारी जो गणराज्य की भावना है वो नीति निर्देश तत्वों में लिए गए। एक आएगा संविधान संशोधन, यानी आज के संविधान में कौन कौन सा संशोधन हो गया। जिससे आपका एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको भी एक कह सकते हैं मौलिक अधिकार से हटाकर आप एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्यों, संपत्ति का अधिकार। मान लो कि भाई ये कोई खेत और खेत के अंदर अपन बात करें भाई इस यहाँ पर क्या चल रही है, कोई पटरी आएगी, ठीक है। अगर आपको यह संपत्ति का अधिकार अगर होता तो आप क्या कहते हैं कि भाई हमारी जमीन है मैं कि नहीं कौन देवा, तो ये संपत्ति का अधिकार सरकार के द्वारा हटा दिया गया। अगर सरकार अगर चाहे कि इनके खेत से ये लाइन है कौन सी रेल लाइन वो जाएगी तो आपको मुआवजा आपको पैसा वगैरह तो दिया जाएगा, लेकिन आप इस चीज को इस काम को ना नहीं कर सकते कि आपके खेत के अंदर ये जो रेल लाइन की पाइप लाइन है जो भी है वो नहीं जा सकती। इस कारण संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। संघ, राज्य और स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन आएंगे, कार्यपालिका न्यायपालिका से क्वेश्चन आएंगे, भारतीय विदेश नीति, पड़ोसी राज्य से संबंध क्वेश्चन आएंगे, यूएनओ संगठन प्रमुख अंग और वर्तमान में परिदृश्य में भूमिका, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं तो अपन एसएसटी की बात कर रहे थे, सेकंड पेपर के सिलेबस की। राजनीति विज्ञान तो अपन ने सिलेबस को देख लिया है। अभी देखो बात करेंगे समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड पेपर के अंदर एसएसटी के अंदर लागू होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उनका क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन एसएसटी के अंदर लगभग ये सब आता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत आपको देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अपनी बात करें एसएसटी के अंदर, अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य, बुनियादी अवधारणा समाजशास्त्र के अंदर।
सामाजिक समूह स्थिति भूमिका सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र के अंतर्गत जाति वर्ग अर्थ विशेषता जाति और वर्ग परिवर्तन वर्तमान सामाजिक समस्या कौन कौन सी सभी हमें समाज शास्त्र के अनुरूप में पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा देखो इसके अंदर जातिवाद है सांप्रदायिकता है गरीबी है भ्रष्टाचार एड्स है वर्णाश्रम व्यवस्था है धर्म है पुरुषार्थ है विवाह परिवार अवधारणा जो इतिहास के अंतर्गत भी आती है यही चीज समाजशास्त्र के अंदर भी विधिवत रूप से अपने को समाजशास्त्र के सिलेबस में आती है। अब अपन लोक प्रशासन की बात करें भाई लोक प्रशासन देखो क्या सब्जेक्ट है। ऐसा मानो कि राजनीति से निकला हुआ सब्जेक्ट है लोक प्रशासन। अब कुछ विद्वान तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो लोक प्रशासन है वो राजनीति से अलग है लेकिन अपनी परिभाषाओं में वो कहते हैं राजनीति से स्पष्ट तौर पर है। तो इससे काफी विद्वान हुए हैं तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कभी क्लासों के अंदर। लोक प्रशासन के अंदर आपको अर्थ क्या लोक प्रशासन का प्रकृति क्या है महत्व क्या है विकास के सेवा कितने चरणों के अंदर हुआ कौन कौन से चरण है कौन सा अंधा युग आ गया वापिस बहुत ज्यादा आएंगे। लोक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से है प्रशासनिक व्यवहार निर्णय लेना यानी प्रशासनिक व्यवहार हमारे जीवन में लोक प्रशासन का कितना क्या कुछ महत्व है निर्णय लेना। इसके अलावा नेतृत्व संचार प्रेरणा प्रशासनिक सुधार प्रथम द्वितीय ये प्रथम और द्वितीय ये मुख्य रूप से मुख्य ये पेपर के अंदर इनमें क्वेश्चन छपने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार हो गए नागरिक को इसके अलावा मैं बात करूं नागरिकों के शिकायतों का निवारण और लोकपाल हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो लोकायुक्त सूचना का अधिकार आरटीआई ये कुछ लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाएगा। लास्ट आपका दर्शन शास्त्र इनके बाद शिक्षण विद्या है तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आपको वेद है जो उपनिषद है का मूल दर्शन क्या है उनके बारे में कुछ पढ़ना है। उनके अलावा बात करूं जो गीता का निष्काम कर्म है जैन धर्म है बौद्ध धर्म है वो। इसके अलावा धर्म गांधी की नैतिक अवधारणा कौन कौन सी है सुक्राती विधि कौन सी है कार्टेशियन विधि कौन सी है सुखवाद उपयोगिता कांतीय नैतिकता इच्छा की स्वतंत्रता सजा की सिद्धांत ये आ जाता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। अब अपन कुछ एसएसटी की जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां के बारे में चर्चा करेंगे शिक्षण विधिया की। तो शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से आपको सामाजिक विज्ञान अवधारणा प्रकृति व दायरा क्या क्या इसका समझ लीजिए। सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य बलूम सामाजिक विज्ञान शिक्षण का वर्गीकरण क्या है स्कूली विषयों के साथ साथ संबंध के संदर्भ में सह संबंध अवधारणा प्रकार क्या कुछ है सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है और तकनीकी कैसे परियोजना कैसे समस्या कैसे है समाधान क्या क्या इसका सामाजिक पाठन क्षेत्र क्या है यात्राएं और ब्रेन स्ट्रमिंग कौन सा है निर्देशात्मक सहायता क्या है सामग्री सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सर्वे और दृश्य सामग्री यानी निर्देशक सहायता के अंदर जो सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में सर्वे दृश्य यानी सुनने वाली और दृश्य सामग्री कौन कौन से हैं इनके बारे में। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के गुण और भूमिका कि सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए क्या क्या भूमिका होनी चाहिए मुख्य रूप से इसके अंदर एसएसटी की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है। ये पाठ्य चर्चा की अवधारणा सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का इसके ऊपर वर्णन करना है। शिक्षण की योजना कैसी होनी चाहिए इकाई और दैनिक पाठ योजना जैसे बीएड के अंदर चलती है वैसे इसमें क्या कुछ महत्व है शिक्षण विधियों के अंतर्गत। ठीक है मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से शिक्षण विधियों के तकनीकी विभिन्न प्रकार के प्रश्न कौन कौन से होते हैं निबंध प्रकार लघु प्रकार और वस्तुनिष्ठ प्रकार ब्लू प्रिंट और उपलब्धि परीक्षण की तैयारी कैसे क्या कुछ होती है ये आ जाता है आपका शिक्षण विधियों के अंतर्गत। तो ये वीडियो हमने एसएसटी सेकंड ग्रेड वालों एसएसटी का सिलेबस हमने बता दिया है तो जितना उसके वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर कर दीजिए। मिलते हैं और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।